वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं और ज्योग्राफी में पूछे गए सवालों को देखेंगे, उसका विश्लेषण भी देखेंगे। साथ ही साथ पूरे पेपर को एनालाइज करके यह सोचेंगे कि आगे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में, जिसमें ज्योग्राफी के सवाल को लेकर के हम लोग चलेंगे। पहला सवाल क्या पूछा? पहला सवाल पूछा, खाड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है? ऑप्शंस थे सैल, चट्टानी मोड़, हिमनद, तंग नदी घाटी। सही उत्तर है दोस्तों, तंग नदी घाटी कहा जाता है खाड़ी और चट्टानी दीवारों के बीच घिरी गहरी घाटी। अगला सवाल पूछा, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? पिछले वीडियो में भी हमने आपको इसका ट्रिक बताया था, बचपन या बीसीपी ने एमबीए किया। इन चीजों को आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो नेपाल, चीन, बांग्लादेश या हांगकांग? तो हांगकांग जो है वो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला सवाल पूछा, कुडमकुलम परियोजना, कुडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो ये कुडमकुलम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल आया, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो क्या ये गोबर्गनी है, सैंटियागो है, नोम्पे है या प्राग है? तो नोम्पे जो है वो कंबोडिया की राजधानी है। व्याख्या देख लें थोड़ा सा इसमें। तो यह कंबोडिया शहर की सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। तो अगर आपसे यह भी सवाल पूछ ले अगले अगले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, कि कंबोडिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो वो नोम्पे है। पहले इसको पर्ल ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसे पर्ल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था नोम्पे को। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि अब पर्ल ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके जरूर कमेंट करिएगा ताकि आपका ये सवाल पक्का हो जाए, अगर आगे वाले एग्जाम में आता है या किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो। इसे इंडो चाइना में सबसे आकर्षक फ्रांसीसी निर्मित शहरों में से एक माना जाता है। तो इंडो चाइना एक क्या है, स्थापत्य कला है, स्कल्पचर है, उसके तहत जो है निर्मित शहर में नोम्पे एक बहुत ही चर्चित शहर है। अगला सवाल पूछा, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? वेरी सिंपल, राज्य और राजधानी के सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए थे एक, तो इस कारण से जो है इसको आप याद रखिएगा, भोपाल, गंगटोक, इम्फाल, कवरत्ती। तो ये बहुत ही नॉमिनल सवाल है, गंगटोक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा, भूतल के नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है? जो भूमि है उसके ठीक नीचे जो जल स्तर है उसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, बेसिन कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं या वाटर शेड कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाटर टेबल। व्याख्या देख ले तो कहता है पानी की मेज, जिसको वाटर टेबल अंग्रेजी में कहते हैं, इसे भूतल तालिका भी कहा जाता है। भूमिगत सतह का एक ऊपरी स्तर जिसमें मिट्टी या चट्टानें स्थायी रूप से पानी से संतृप्त होती है। मतलब ये पानी से जो है संतृप्त मिट्टी और चट्टानें जो पाई जाती है भूतल के नीचे, उस एरिया को कहते हैं भूतालिका, भूतल तालिका। जल भर, जल भर जो है धरातल के सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है जहां भूजल एकत्रित होता है। मतलब जल भर जो जगह हुआ उसको किसको कहेंगे? जो पृथ्वी से ठीक नीचे जाते हैं जो चट्टान है, उन चट्टानों के नीचे जो पानी एकत्र होता है उसको जल भर कहते हैं। साथ ही साथ जलभर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जलरोधी संस्तर पाया जाता है और इसके पुनर्भरण क्षेत्र दूसरे ऊंचाई वाले भागों में होते हैं। मतलब जलभर क्या, ऊपर से जब पानी नीचे आता है और नीचे आकर के जमा होता है, तो ये जो क्या है पुनर्भरण, उसका पुनर्भरण का क्षेत्र ऊंचाई पे होता है जहां से पानी ढलान में आकर के वहां पर जमा होता है। अगला सवाल पूछा, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो नदियों से संबंधित सवाल भी पिछले शिफ्ट में भी आया था, इस शिफ्ट में भी है। तो ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली। सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका व्याख्या देख ले तो कुछ संबंधित सवाल बन सकते हैं। मिसिसिपी नदी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के साथ लगभग 3.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर या पूरे महाद्वीप का 8वां हिस्सा है। आगे पूछा कि यह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित है। मतलब ये अमेरिका में ही शुरू होता है और अमेरिका में ही जो खत्म हो जाता है मिसिसिपी नदी। इसका स्रोत जो है उत्तरी मिनेसोटा में लेक इटासा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में कि मिसिसिपी नदी का जल स्रोत जो है मतलब ये कहाँ से उद्गम स्थल है? तो लेक इटासा।
मिसिसिपी के जलग्रहण क्षेत्र में सभी या 32 अमेरिकी राज्यों के हिस्सों और दो कनाडाई प्रांतों के हिस्से भी शामिल होते हैं। ज्योग्राफी का अंतिम सवाल उस शिफ्ट में पूछा गया, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो क्या ये प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक या हिंद महासागर? तो जावा की खाई, जावा ट्रेंच जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? तो ये सुंडा ट्रेंच, इसको पहले सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है और जावा ट्रेंच के रूप में भी जाना जाता है। सुमात्रा के पास हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा कहाँ? इंडोनेशिया के पास। तो यह सुमात्रा और जावा के द्वीपों के दक्षिण पश्चिमी तटों से लगभग 305 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये थे ज्योग्राफी के सवाल जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अपने कोटेशन के साथ समाप्त करते हैं कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।